लक्ष्मी माता जी तो बीमार हो रही है, कल फोन करे तो उसका टाइफाइड लिखड़ रहा है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आवाज मेरे को ही कम आ रही है या आवाज आई कम रही है? प्रभु जी आपकी तो आ रही है सही। हरे कृष्णा आवाज तो सही आ रही प्रभु जी, कहीं आपकी आवाज जैसे कम कर देते हैं ना अपने फोन में, तो चेक कर लो एक बार, अभी तो सही आ रही। तो आज क्या करते हैं कि 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा सब एक एक पैरा पैरा पढ़ लेते हैं। पहले हरकेश माता जी आप पढ़िए आज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। और प्रभु जी फिर स्क्रीनशॉट आप ही ले लेना, अगर आप नहीं है तो मैं लूंगी, ठीक है ना? फिर दोनों भेजते हैं तो फिर ठीक है। माता जी पता नहीं मेरे इसमें जो दिक्कत हो रही है ना, आवाज मेरे को नहीं आ रही ढंग से। आवाज क्या बताएं प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जैसे आ रही है आवाज तो सही आ रही है। अच्छा चलिए। हाँ जी माता जी क्या बोल रहे थे, फिर से बोलना। तो मैं बोली प्रभु जी की जैसे ना स्क्रीनशॉट है ना, गौरव प्रभु जी ले लेंगे। ठीक है, मैं ले लूंगा माता जी। जब आप नहीं है तो मैं ले लूंगी, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा फिर मुझे आप ही करता है पहले तो। चलिए ठीक है। वांच एक मिनट माता जी बस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति सम्पत्तिगं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैरघुनाथं तमः सवदेतं सावदेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यो देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगलिता श्रीविशाखाविन्दाश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिस्कांत राधा का नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुपदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी माता जी को भी तो दो। क्या क्लास के लिए माता जी? हाँ जी। हाँ माता जी उनको भी देंगे थोड़ा सा भी। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आप लोगों का थोड़ा सा आशीर्वाद मिले, थोड़ी सी आप लोगों से शक्ति प्राप्त हो, ताकि कुछ भी पढ़ पाऊँ या बता पाऊँ, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की कृपा से। हरे कृष्ण। ये हमारी जो पुस्तक है उसका नाम है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, और इसके अध्याय नंबर 13 पर आ गए हम। और कृष्ण भावनामृत हिंदू पंथ अथवा देवी संस्कृति के बारे में है। तो सबसे पहले ये कोटेशन है, इसमें लिखा हुआ है, कभी कभी भारत एवं विदेशों में रहने वाले भारतीय सोचा करते हैं कि हम हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लोग यह न सोचे कि हम एक सांप्रदायिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जी नहीं। हम केवल यह प्रचार कर रहे हैं कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। हम एक ऐसी आध्यात्मिक संस्कृति प्रदान कर रहे हैं जो जीवन की समस्त समस्याओं का हल कर सकती है।
अतः संपूर्ण विश्व में उस संस्कृति को स्वीकार किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो बताया गया है, यहाँ जो बताया गया है इसमें एक चीज़ है कि भारतीय संस्कृति का जो प्रचार हो रहा है उसको दो तरीके से किया जाता है, एक तो नकारात्मक वे से, एक सकारात्मक वे से। नकारात्मक वे से क्या होता है कि जैसे कि कल हमें एक सौभाग्य मेला जाने का, तो उनकी कुछ काम हो गया होगा तो उन्होंने एक जागरण रखा, वो जागरण माता का जागरण था वो कल, दुर्गा माता जी का, तो उनका कुछ कार्य संपन्न हुआ इसी के लिए। तो यहाँ पर जो देखा जाए तो ये आदान प्रदान है, काइंड ऑफ बिजनेस हो गया कि मुझे ये मिलेगा तो मैं ये करूँगा, तुम ये करोगे तो मैं ये करूँगा। तो नकारात्मक हिंदू धर्म का प्रचार क्या है कि एक भक्त के सामने बहुत सारे डिटीज को रख दिया जाए कि सोमवार को इनका, मंगल को इनका, ट्यूसडे को इनका, थर्सडे को इनका, ऐसे सो ऑन। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, और यहाँ पर है ना कन्फ्यूजन आ जाता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि हम जिस संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण और उनके अलावा कोई नहीं। तो हमें, और इस संस्कृति में आ रहे हैं जितने भी लोग आ रहे हैं और उसके साथ जो एसोसिएट हो रहे हैं वो एक सकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं, और संपूर्ण विश्व, क्योंकि उनको आनंद मिल रहा है उसमें, कृष्ण की भक्ति में ही आत्मा को आनंद मिलता है, उस संस्कृति को भी स्वीकार कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हरे कृष्ण। यह एक भ्रम है कि कृष्ण भावमत अभियान हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण भावमत किसी भी रूप में एक ऐसा मत अथवा धर्म नहीं है जो अन्य मतों अथवा धर्मों को पराजित करने का प्रयत्न करता हो। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं स्पष्ट कि हम किसी से कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हम किसी के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, हम तो एक कृष्ण भावमत को ही का ही प्रचार कर रहे हैं, और वो किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, आप कृष्ण भावमत को अपना सकते हैं अपने धर्म को साथ में रख करके, परंतु अपितु यह तो संपूर्ण मानव समाज के लिए एक परम आवश्यक संस्कृति अभियान है और किसी विशेष धर्म के मत को नहीं मानता। यह संस्कृति अभियान विशेष रूप से जन साधारण को यह शिक्षा देने के लिए बनाया गया है कि वे किस प्रकार भगवान से प्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं किसी भी धर्म का वो कोई खंडन नहीं कर रहे कि आपका धर्म अच्छा नहीं है, ये धर्म अच्छा है। उनका कहना सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपने धर्म को साथ में रख करके भगवान के साथ जुड़िए। और यह जो अभियान है हमारा, ये जो सांस्कृतिक अभियान है, ये हर किसी को शिक्षा देने के लिए बनाया गया है। और क्या शिक्षा देने के लिए कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे करें, हम उनके साथ अपना संबंध कैसे स्थापित करें, हम कैसे भटकी हुई आत्मा को भगवान के समीप लेके आएं। तो यहाँ पर इस बात पर, इस पैराग्राफ में इस चीज़ पर जोर दिया गया है। आगे बढ़ें। हरे कृष्णा माता जी। कभी कभी भारत में और विदेशों में रहने वाले भारतीय यह सोचते हैं कि हम हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये जो लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइन है। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया कि हमारा जो एक देश एकमात्र, जो मुझे लगता है ना, हमारे देश के लोग इतने ज़्यादा हैं जो बाहर बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, इंडियन जरूर मिल जाएंगे, किसी और दूसरी कंट्री के मिले या ना मिले, और भारतीय जरूर मिलेंगे। अब वो जो भारतीय वहाँ रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को भी प्रस्तुत कर रहे हैं। और अगर हमारी संस्कृति को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके दिखाने के दो तरीके हैं। नंबर एक, तो हम भगवान श्री कृष्ण के ही सानिध्य को प्रकट करें, यानी कि वही आचरण करें, जैसे 4 नियमों का पालन करना, भगवान की भक्ति करना, चैंटिंग करना, ये चीज़, ये हमारी संस्कृति का एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम अपने त्यौहार तो मना रहे हैं, साथ साथ में हम इन 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति का अच्छा प्रचार नहीं है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति विदेशी संस्कृति का एक मिक्सचर हो गया। फिर ये केवल भारतीय संस्कृति नहीं रही, तो वो एक्चुअली में हिंदू धर्म का प्रचार कर ही नहीं रहे हैं। हमें श्रीमद् भगवद गीता में हिंदू नामक शब्द नहीं मिलेगा।
कितनी अच्छी बात, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लग होगा माता जी। निसंदेह संपूर्ण वैदिक साहित्य में भी हिंदू नामक शब्द है ही नहीं। यह शब्द, इस शब्द का प्रारंभ मुसलमानों के द्वारा हुआ था, जो भारत में सीमावर्ती राज्यों जैसे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पर्शिया में रहते थे। भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों की सीमा पर सिंधु नाम की एक नदी है, और क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम सिंधु शब्द का उचित उच्चारण नहीं कर सकते थे, अतः उस नदी को हिंदू कहा और सिंधु नदी के उस पार रहने वाले निवासियों को हिंदू कहकर पुकारा। भारत में वैदिक भाषा के अनुसार यूरोपियन, मलेच अथवा यवन कहे जाते हैं, उसी प्रकार हिंदू मुसलमानों द्वारा दिया गया एक नाम है। तो आज रियली में मेरे को पता चला कि हिंदू शब्द आया कहाँ से। तो आज हमें ये भी पता चला कि सनातन में और हिंदू में अंतर क्या है। सनातन एक अनंत काल से चली आ रही हुई परंपरा है, और हिंदू रिसेंटली क्रिएट किया गया एक शब्द है, वो भी एक नदी सिंधु का हिंदू हो गया प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम के कारण। इस पे कोई भी भक्त कुछ प्रकाश डालना चाहेगा? आई थिंक इतना ज़्यादा ये है नहीं, मेन ही सिंपल सी बात है। हाँ जी प्रभु जी, आप बताइए। सिंपल ही प्रभु जी, सब सिंपल भाषा में लिखा है। हाँ जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, आगे पढ़ता हूँ। भारत की वास्तविक संस्कृति का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में आता है, जहाँ कहा गया है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य विभिन्न प्रकार के हैं। इन्हें प्राय 4 सामाजिक और 4 आध्यात्मिक भागों में बांटा जाता है। सामाजिक एवं आध्यात्मिक प्रणाली का यह वर्गीकरण वर्णाश्रम कहलाता है। इसमें 4 वर्णों की श्रेणियां हैं, और वो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, जिनका कार्य क्या है भिक्षाटन करना और शिक्षा प्रदान करना मुख्यतः, और भगवान की सेवा करना। क्षत्रिय, जिनका मुख्य कार्य है कि हमें अपने जितने भी उनके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि राजा या लोग आगे इसके अंदर, तो उनकी प्रजा की रक्षा करना और कुछ भी अनर्थ ना हो इस चीज़ का देखभाल करना। वैश्य, इनका मुख्य कार्य है कि ये अपने देश में व्यापार को बढ़ाना, उसकी वैभवता को बढ़ाना। और शूद्र, इनका मुख्य कार्य है कि इन ऊपर दिए गए तीनों वर्णों की कार्य में हेल्प करना। और ये चारों वर्ण एक दूसरे से इंटरलिंक है कहीं ना हर एक, क्योंकि अगर यहाँ पर शूद्र कैटेगरी के लोग नहीं होंगे तो वैश्य और क्षत्रिय या ब्राह्मण कोई भी अपना कार्य नहीं कर पाएंगे ढंग से। और अगर वैश्य नहीं होंगे तो लक्ष्मी की जिस तरीके से वैश्य उत्पत्ति करते हैं, तो वो भी इन तीनों की कोई भी हेल्प नहीं हो पाएगी अगर ये अपने कार्य नहीं करे तो। और अगर क्षत्रिय नहीं होंगे तो क्षत्रिय रक्षा नहीं कर पाएंगे, अगर रक्षा नहीं होगी तो कोई भी कार्य ढंग से नहीं हो पाएगा। जैसे कि आज हम अपने देश में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे भारत देश के जो जवान हैं वो बॉर्डर पर तैनात हैं, वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके कि कोई दुश्मन हमारे देश में ना घुस जाए, वो लगातार उसकी सेवा में लगे हुए हैं। और चौथा है ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण कुछ अच्छी चीज़ नहीं इन्वेंट करेगा, अच्छी शिक्षाएं नहीं देगा, शास्त्रों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा जो धनुष बाण है उनको कैसे चलाया जाता है, तलवार को कैसे चलाया जाएगा, ये सारी चीज़ की शिक्षा अगर नहीं मिलेगी तो क्षत्रिय एक निपुण नहीं हो पाएगा, और वैश्य को ज्ञान नहीं मिल पाएगा, और शूद्र भी नहीं ज्ञान ले पाएगा। फिर तो हर चारों के चारों एक दूसरे से इंटरलिंक है। लेकिन आज की समाज की व्यवस्था ने इसको कुछ दूसरे तरीके से दिखा दिया है। यहाँ बता दिया ब्राह्मण बहुत ऊंचे हैं, क्षत्रिय उससे नीचे आते हैं, फिर
वैश्य और फिर शूद्र को बिल्कुल नीची कास्ट का माना जाता है, पर ऐसा हमारे शास्त्रों में नहीं है वर्णित बिल्कुल भी। ये सिर्फ 4 कैटेगरीज है और उनके कार्य हैं, और सभी चारों के चारों भगवान श्री कृष्ण के अनंत भक्ति हैं। वो भगवान की भक्ति करते करते ही अपने कार्य को करते हैं। उसके बाद है 4 आश्रम यानी कि आध्यात्मिक श्रेणियां, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचार्य लगभग 25 साल तक रहता है, 21 से 25 साल के बीच में। उसके बाद हम अपनी गृहस्थी को संभालते हैं लगभग 55 साल तक। उसके बाद वानप्रस्थ हो जाते हैं, मतलब गृहस्थी को छोड़कर हम अलग हो जाएंगे। लेकिन आज के कलयुग के टाइम पर वानप्रस्थ होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो वानप्रस्थ का मतलब गृहस्थ में रहते, जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, सचिपति प्रभु जी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसमें। और लास्ट में आता है सन्यास, अंतिम। ये 4 मुख्य आध्यात्मिक श्रेणियां हैं, सामाजिक और आध्यात्मिक 4 श्रेणियां, 4 श्रेणियां। वर्णाश्रम प्रणाली का वर्णन पुराणों में भी आता है। तो वैदिक संस्कृति की इस वर्णाश्रम संस्था का लक्ष्य सभी मनुष्य को ऐसी शिक्षा देना है जिससे वे भगवान अर्थात श्री कृष्ण के ज्ञान में विकास कर सकें। यही संपूर्ण वैदिक कार्यक्रम है। तो यहाँ पर वैदिक संस्कृति का जो मुख्य लक्ष्य है वो सभी मनुष्य को शिक्षा देना है ताकि वो भगवान अर्थात भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान में विकास कर सके। यही संपूर्ण वैदिक का कार्यक्रम है। तो यहाँ तक है। इसमें ना एक मेरे को एग्जांपल आ रहा है, जैसे ब्राह्मण और सामाजिक जो श्रेणियां हैं उसमें एक शूद्र है और एक ब्राह्मण है। अगर हम इस आज के हिसाब से देखें तो वो एक टॉप और बिलो लेवल के हैं। तो वहाँ पर एक बार भगवान के पास नारायण जी आए, वो नारद जी आए, उन्होंने उनसे पूछा कि आपके भक्त कौन है, वो ब्राह्मण जो आपकी हर समय सेवा में लगे रहते हैं या वो जो कार्य करते हैं। तो उन्होंने भगवान ने उनको 2 लोगों की तरफ इंडिकेशन किया, एक तो ब्राह्मण ही थे और एक मोची था। वो दोनों ही भगवान के भक्त थे। तो नारद जी उनके पास जाते हैं कि आप इनसे ना टेस्ट करो, आप इनसे कुछ क्वेश्चन पूछो, देखते हैं कि ये क्या आपको जवाब देते हैं। तो पहले वो ब्राह्मण के पास जाते हैं क्योंकि उनको इस चीज़ का पूरा था विश्वास के इनके जो आंसर रहेंगे बिल्कुल सही रहेंगे, क्योंकि वो आध्यात्मिक थे, भगवान की भक्ति करते थे। तो उनसे उन्होंने पूछा, जब नारद जी उनके पास आए तो उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया और फिर नारद जी से उनसे पूछा कि आप मेरे को ये बताओ कि आपने इतनी पाठ पूजा की है, मुझे लगता है कि आपका तो भगवत धाम धाना निश्चित ही निश्चित है। तो ब्राह्मण खुशी से मतलब फूल खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पर दिखाई देता है। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे जो भगवान हैं उन्होंने बोला है कि जो सुई होती है उस सुई के में से जो धागा जाता है उसमें से ना हाथी निकालने के लिए वो कर रहे हैं कोशिश। ये कैसे संभव है? तो ब्राह्मण अपने फिर ज्ञान लगाता है, हाँ ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये कैसे हो जाएगा, ये भगवान कैसे कार्य कर रहे हैं, हम जिनकी पूजा इतनी करते हैं, जिनको मानते हैं, और वो बिल्कुल इलॉजिकल काम कर रहे हैं। तो बोले चलो ठीक है। फिर वो जाते हैं उस मोची के पास में जो अपने कार्य में लगा हुआ था और कार्य करते करते भगवान का स्मरण भी कर रहा था। तो उन्होंने सेम बात उनसे रिपीट की कि भगवान एक हाथी को एक सुई में से निकालना चाह रहे हैं। ये मतलब कैसे भगवान है, मतलब उसको नेगेटिव अप्रोच देने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन उन्होंने सहर्ष उत्तर दिया कि वो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो बहुत छोटा सा कार्य है। ये देखो भगवान ने कितनी अच्छी इन्वेंशन, मतलब कितना अच्छा सोचा है कि वो ये कार्य भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, विश्वास आ गया। एक जगह ज्ञान होते हुए भी, तपस्या होते हुए भी विश्वास नहीं है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एक के पास उस तरीके की तपस्या नहीं है लेकिन फिर भी विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, तो वो उनका धाम में जाना निश्चित हो जाता है। ठीक है, ये लास्ट में पैराग्राफ पढ़ूंगा फिर गौरव। हाँ जी राजेंद्र प्रभु जी आवाज म्यूट कर दीजिए। राजेंद्र प्रभु प्रभु जी को शायद आवाज जा नहीं रही है, गलती से उनसे हो गया होगा।
कृष्णा। राजेंद्र प्रभु जी। चलिए कोई बात नहीं प्रभु जी, अभी उन तक आवाज़ जा नहीं रही है, वो कर लेंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, जब भगवान चैतन्य ने एक महान भक्त रामानंद राय से चर्चा की तो भगवान ने उनसे पूछा, मानव जीवन का आधारभूत सिद्धांत क्या है? रामानंद राय ने उत्तर दिया कि मानव सभ्यता का तभी प्रारंभ होता है जब वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार किया जाता है। यानी कि 8 प्रकार के हम वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार करते हैं। वर्णाश्रम धर्म के स्तर पर आने से पूर्व मानव सभ्यता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव कृष्णा भावनामृत अभियान मानव सभ्यता की इस उचित प्रणाली को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है जो कृष्ण भावनामृत या देव वर्णाश्रम अर्थात दिव्य संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर कृष्ण भावनामृत अभियान मानव सभ्यता की उचित प्रणाली को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है जो कि कृष्ण भावनामृत की दिव्य वर्णाश्रम अर्थात दिव्य संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर हम अपने पुरानी प्रणाली को जो कि विखंडित हो चुकी है उसको स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। और अभी आप लोगों को ये मालूम होगा कि द्वारका टेम्पल में अभी कई कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं जिसमें से एक भक्ति शास्त्री का है। तो ये क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद जी की हमेशा से इच्छा रही है कि सभी लोग ब्राह्मण बने, जन्म से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण बने, कुछ करके ब्राह्मण बने। ऐसे ब्राह्मणों का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही कोई है जो ना तो नियम पालनों का कुछ फॉलो करते हैं, और ऐसे ब्राह्मण तो शूद्र हैं, सभी शूद्र हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ तक, या माता जी कोई आपको क्वेश्चन या डाउट हो तो हम चर्चा कर सकते हैं उस पर। वर्णाश्रम धर्म एक्सप्लेन कर दीजिए प्रभु जी। वर्णाश्रम धर्म प्रभु जी जैसे ऊपर वाले पैराग्राफ में ना 4 प्रकार के हैं, चारों 4 8 हैं। वर्ण जो कि वर्ण को बताए, यानी कि 4 प्रकार की कैटेगरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये तो प्योर वर्णाश्रम हो गए। उसके बाद हमारा जो आता है ना 4 आश्रम और आगे, यानी कि आध्यात्मिक है। सबसे पहले ब्रह्मचार्य, उसके बाद गृहस्थ, और उसके बाद हमारा वानप्रस्थ एंड देन संन्यास। 4 और 4 8 हो गए। तो ये 8 धर्म आते हैं हमारे। 4 तो कैटेगरीज होगी, उसके अंदर जो चल रहे हैं वो ये हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और ये 4 चीजें होगी। चाहे कोई क्षत्रिय है, चाहे कोई शूद्री क्यों ना हो, उसको ये 4 आध्यात्मिक श्रेणी में से होकर गुजरना पड़ेगा। ब्रह्मचार्य जैसे बचपन में होते हैं तो हम ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, उसके बाद शादी होती तो हम गृहस्थ को फॉलो करते हैं, चाहे वो 4 कैटेगरी कोई भी हो। उसके बाद एक टाइम आने के बाद हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे राजा रहे हैं जिन्होंने एक टाइम आने के बाद में राज्य अपने संतान को दिया और खुद फिर वानप्रस्थ हो गए। और वानप्रस्थ के बाद फिर वो टोटली संन्यास, यानी कि कंप्लीटली भगवान के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं। तो ये 4 वर्गों के अंदर हर एक उसके अंदर 4 श्रेणियां आ गई। प्रभु जी आप अब आगे कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो इसमें जो दिव्य संस्कृति है, तो कल जैसे सचिपति प्रभु जी का लेक्चर था ना शाम को 7:30 बजे, शायद अर्केश माता जी भी उसमें थी। तो उसमें दिव्य संस्कृति का प्रभु जी ने बताया जो भगवान की जो परम शक्ति है, अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी है, तो ये बताया था जो श्लोक चल रहा था उसमें भागवतम का, उसके अनुसार। तो इसका मतलब यही हुआ। तो किस रूप से समझे? माता जी एक्चुअली मेरे को है ना आपकी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही है। और गौरव प्रभु जी अगर आपको कुछ पता हो तो प्लीज़ आप हेल्प करो इसमें। दिव्य संस्कृति माता जी वो उन्होंने किसी और संदर्भ में बताया हुआ, ये यहाँ पे जो दिव्य संस्कृति है ना, तो यहाँ पे जो ये वर्णाश्रम धर्म है इसको दिव्य संस्कृति कहा गया है कि हमें भगवान
भगवान को जानना है और भगवान को ने आत्म साक्षात्कार का जो प्रणाली, वो जो प्रोसेस है, उसको दिव्य संस्कृति कहा गया है। हकीकत माता जी यही है। माता जी आपका मेरा क्वेश्चन ही नहीं सुना, क्या बोल रही आप? माता जी जैसे कल का जो श्रीपति प्रभु जी का लेक्चर था ना शाम को, मेरा तो इन बालका ने कहाँ सुना दिया, ये बालक ऐसा था गलमा गल रहा। इसलिए मैं सोचती उसको, तो वो दिव्य संस्कृति आया था उसमें, तो उसमें यही बताया था उसका, जैसे उस श्लोका के हिसाब से था, वो भागवतम का श्लोक था, तो हाँ, तो उसमें ही बताया था कि जो दिव्य संस्कृति है, कि जो दैवी संस्कृति है, वो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी है, वो है, वो श्लोक के हिसाब से ही होगा शायद। तो ये तो चार जो प्रणाली बताई है, तो ये तो मतलब ये तो एक भौतिक संसार की है, ये ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य असुर, और ये चार आध्यात्मिक श्रेणियां बताई है, ये श्रेणियां है, ये मतलब ये तो श्रेणियां है माता जी, ये राधा रानी का वो नहीं है। हरे कृष्णा। यहाँ माता जी जो आप कह रहे हो ना, राधा रानी जी को बताया गया माता जी, तो किसी श्लोक के अंदर जो संदर्भ लिया गया हो कि जैसे वहां पे राधा रानी जी का अर्थ जो है वो दिव्य संस्कृति राधा रानी जी का होगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना दिव्य संस्कृति मतलब जो हमारे शास्त्रों के अंदर जो वर्णाश्रम धर्म है प्रणाली, उसको दिव्य संस्कृति कहा गया है, क्योंकि वो वेद देवों के द्वारा मतलब भगवान के द्वारा बनाई हुई संस्कृति है, जो धर्म है ना वैष्णव वर्णाश्रम, इसलिए इसको दिव्य संस्कृति कहा गया है। हाँ जी माता जी, बिल्कुल सही बताया प्रभु जी ने कि है ना, आप अगर दूसरों की संस्कृति को भारतीय संस्कृति के साथ कंपेयर करोगे ना, तो वो कहीं पर भी नहीं आते हैं। ना तो उनके सोने का समय होता है, ना ही उनके उठने का समय होता है, ना ही उनके खाने का कुछ अता पता है, ना ही उनका सामाजिक व्यवहार कैसे होना चाहिए वो है। उनके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो वो कैसीनो में चले जाते हैं जुआ खेलने के लिए। ठीक है, अगर घर में दोस्त आते हैं तो हमारे यहाँ जैसे अब नॉन इस्कोनियन की अगर हम बात करें, तो अगर चाय नहीं दी और चाय नहीं पी तो वो मुंह फुला लेंगे। ठीक है, और वहाँ पर क्या है, अगर ड्रिंक नहीं दिया और नहीं किया तो वो किस चीज़ के लिए हमें बुलाया गया है। ठीक है, तो या वो संस्कृति बिल्कुल ही डिफरेंट है, अपने मन चाहे ढंग से बनाई गई है। लेकिन भारतीय जो संस्कृति है टोटली डिपेंड है, भगवान के द्वारा स्थापित की गई है, हमारे आचार्यों द्वारा स्थापित गई है। उसके सारे प्लस माइनस और सारी की सारी जो संस्कृति है ना हमारी, ये भगवान के पास ले जाने के लिए, ना कि भगवान से दूर करने के लिए। इसलिए ये दिव्य है, पूरे विश्व में इससे बढ़िया संस्कृति नहीं है कोई भी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। फिर मुझे माता लीला माता जी ने ये श्रेणियां बताई थी मेरे को भी, युगादि चार ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य असुर है, और ये चार ब्रह्म गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ सन्यास, ये चार श्रेणियां बताई थी माता जी ने। अच्छा अच्छा, इनका ये बताया ना, इसमें भी दे रखा है सामाजिक श्रेणियां और ये आध्यात्मिक श्रेणियां। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आगे पढ़े माता जी। आप पढ़ो। हाँ जी प्रभु जी, आप पढ़िए फिर गौरव प्रभु जी। भारत में वर्णाश्रम धर्म ज्योति का अब एक ये फोन नीचे ले जा यार, इको हो रही है आवाज बहुत ज्यादा, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सर्वोच्च सामाजिक प्राणी के परिवार में जन्मा हुआ मनुष्य यह दावा करता है कि उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि इस फोन को नीचे ले जा। गोत्र यानी पारिवारिक वंश के अनुसार उस मनुष्य के पूर्वज भले ही ब्राह्मण हो, परंतु यथार्थ वर्णाश्रम धर्म उसके द्वारा प्राप्त गुणों पर आधारित है। जन्म या वंश का इससे कोई संबंध नहीं है। अतः हम लोग हिंदुओं को वर्तमान कालीन पद्धति का प्रचार नहीं कर रही है, विशेषकर ऐसे हिंदुओं की पद्धति जो शंकराचार्य से प्रभावित है, क्योंकि शंकराचार्य ने शिक्षा दी कि ब्रह्म सत्य निराकार है और इस प्रकार उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार किया। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन यदि उसके कर्म ब्राह्मण वाले नहीं है
तो वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। और यदि कोई शूद्र भी, कोई चांडाल भी अगर ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहा है, वो शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ और सबको जनमानस को यदि वो ज्ञान प्रदान कर रहा है कि भगवान कौन है और भगवान की ओर ले जा रहा है, तो वो ब्राह्मण कहलाने लायक है। और प्रभुपाद जी यही बताना चाह रहे कि जो ये वर्णाश्रम धर्म है, जो संस्कृति है, जैसे कि बताया भारतीय ये दिव्य संस्कृति है, तो इसको कोई भी देश या कोई भी धर्म अपना सकता है। ये कोई धर्म विशेष के लिए नहीं है। ये संस्कृति, ये जो कल्चर है, दिव्य कल्चर, इसको कोई भी अपना सकता है, चाहे कोई अमेरिकी हो, चाहे किसी साउथ में रहता हो, किसी साउथ कंट्री में, कहीं भी कोई भी अपना सकता है इसको। तो ये जो भगवान के द्वारा बनाई हुई एक संस्कृति है, इसका किसी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है। और इसी प्रकार जो ये वर्णाश्रम धर्म है, यहाँ पर गुणों के आधार पर ये श्रेणी को विभाजित किया गया है, ना कि जन्म या वंश के आधार पर। विशेषकर ऐसे हिंदुओं की पद्धति जो शंकराचार्य से प्रभावित है, क्योंकि शंकराचार्य ने शिक्षा दी कि परम सत्य निराकार है। इस प्रकार उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। तो यहाँ जो शंकराचार्य जी ने जो बनाई हुई है निराकार की जो शैली बनाई हुई है, वो उसके ऊपर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये अप्रत्यक्ष रूप में भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करने के समान है, और जो कि गलत है। भगवान है और साकार रूप में है, और उसको सबको ही स्वीकार करना पड़ेगा। शंकराचार्य का प्रयोजन एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए था। वे बौद्धवाद के प्रभाव के पश्चात वैदिक प्रभाव की पुनः स्थापना करने के लिए प्रकट हुए थे। चूंकि बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने प्रोत्साहन दिया, 2600 वर्ष पूर्व यह बौद्ध धर्म व्यवहारिक रूप से सारे भारतवर्ष में फैल गया था। वैदिक साहित्य के अनुसार बुद्धदेव भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार थे, जिनमें एक विशेष शक्ति थी और जो एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रकट हुए थे। उनकी विचारधारा अथवा मत अनेक लोगों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, परंतु बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। जब बौद्धवाद फैल रहा था, तो उस समय भारत और अन्य स्थानों में वैदिक संस्कृति का प्रचार रुक सा गया था। चूंकि शंकराचार्य का एकमात्र उद्देश्य बौद्धवाद के दर्शन को दूर भगाना था, अतः उन्होंने मायावाद की पद्धति प्रस्तुत की। ये प्रभु जी एक्सप्लेन कीजिए, आप ये समझ में नहीं आया। प्रभु जी ये मैं भी देख रहा था ना, इसको पढ़ के इसमें थोड़ा डीप चाहिए, क्योंकि बौद्ध जो थे ना, उन्होंने सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे जोर दिया था। उस समय बहुत ज़्यादा बलि चलती थी, तो बलि को रोकने के लिए उन्होंने जोर दिया। दूसरा, उन्होंने कर्मकांडी को रोकने पर जोर दिया। कर्मकांड का मतलब क्या था, क्योंकि हम लोग अभी कलयुग में हैं, उससे पहले द्वापर युग था, तो वहाँ पर यज्ञ किए जाते थे और यज्ञों से बहुत चीज़ें प्राप्त की जाती थी, और यज्ञ से पहले बलि देते थे, और वो भी इस चीज़ की कैलकुलेशन पूरी लगाते थे, वो भी ब्राह्मण लोग, कि बलि देनी है तो किस जानवर की और कहाँ होगा वो। अगर उन्होंने इस कैलकुलेशन में जरा सी भी गलती कर दी, तो उसका जो दंड है, वो जो हत्या है, पशु हत्या है, उसका दंड उन सभी ब्राह्मणों को भुगतना पड़ता था। तो वो अपनी गणना के अनुसार एक जानवर को लाते थे और उसकी जैसे ही बलि देते थे मंत्रों के साथ, तो जैसे ही बलि दी जाती थी, तुरंत वो जो जानवर था वो एक दिव्य रूप में, मानव रूप में प्रकट हो जाता था, और उसकी वहाँ से उस योनि से मुक्ति हो जाती थी। तो ये इस कदर बढ़ गया था, क्योंकि अभी जो युग है वो चेंज हो गया है। गौतम बुद्ध जी का आने का सबसे मुख्य जो कार्य था वो यही था, इन बलि प्रथा को रोकना और इन कर्म कांडियों को रोक देना। तो उन्होंने अपने इस कार्य को पूरे अच्छे से किया, और जैसे कि हमने अपने पुस्तकों में पढ़ा, हिस्ट्री में भी पढ़ा है, किस तरीके से अशोक ने कलिंग के वार के बाद भगवान बुद्ध के शरण में आए, और उसका प्रचार जितना उन्होंने किया किसी ने भी नहीं किया। वो इससे इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए, क्योंकि उनका राज्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, उन्होंने हर जगह उसका प्रचार कर डाला। अब सभी, क्योंकि भारतीय अपनी वैदिक संस्कृति के लिए जाने जाते थे,
तो यहाँ पर जो शंकराचार्य जी आए, उन्होंने उस पद्धति का खंडन किया कि ऐसा नहीं है कि तुम इस चक्कर में रहो। भगवान को भी उन्होंने बताया कि ये सब बकवास है, बोधवाद वगैरह कुछ नहीं है, भगवान का तो कोई रूप ही नहीं होता, कुछ आकार ही नहीं होता। वहीं पर उन्होंने अपने जाते जाते, जैसे कि हमने एक चैप्टर में भी पढ़ा था, कई करीबन 7 श्लोक थे जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखे हैं, बोले। तो उस चीज़ को उन्होंने स्थापित करने की, खंडित किया। उनके खंडित होने के बाद अगर हम आज देखें, आज के टाइम में देखें, तो भारत के अंदर बौद्ध धर्म इतना नहीं रहा। पहले भारत में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फैल गया था, अब इतना नहीं रहा। अब ये बौद्ध धर्म जो है वो कहाँ स्किप कर गया, ये जापान में चला गया, चाइना में चला गया, इस टाइप की कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा फैल गया है और आज भी है। तो शंकराचार्य एकमात्र उनका उद्देश्य ये था कि बौद्धवाद के दर्शन को खंडित करना था उनका। अतः उन्होंने मायावाद की पद्धति को प्रस्तुत किया। अभी कोई भी है जैसे कि वो डीटी वर्कशिप कर रहा है और वहाँ पर शंकराचार्य जी ने अपना अच्छे से लेक्चर दिया, उसके हर क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, तो वो भी एक बार सोचेगा यार ये सही कह रहे हैं, मैं क्यों करूँ, फिर मैं तो अपना उसी कार्य में लगता हूँ। तो उन्होंने उस चीज़ को खंडित कर डाला। फिर स्थापित करने के लिए हमारे आचार्य आए, उनको खंडित तो हो गया, अब लोग खंडित है, उनको सही डायरेक्शन देने के लिए हमारे आचार्यों ने आकर के फिर से उसको स्थापित कर दिया। हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी, लेकिन वो उन्होंने तो अहिंसा के ऊपर बल दिया था ना बौद्ध धर्म ने, तो और अशोक, सम्राट अशोक ने भी। हाँ जी, अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने शंकराचार्य ने क्या किया, मतलब इस वजह से? प्रभु जी, जैसे बौद्ध है, बौद्ध जो भगवान बुद्ध है, वो उनकी मूर्ति को अभी भी आप जाएंगे उनके ना टेम्पल में, तो उनकी मूर्ति विशेष है, वहाँ पर वो करते हैं, उनकी मूर्ति की पूजा होती है। और इन्होंने उनकी मूर्ति की पूजा को नहीं माना, खंडित करवा दिया कि ये जो आप कर रहे हो ना ये ठीक नहीं कर रहे हैं। हालांकि भगवान बुद्ध ने यज्ञ को और बलि को रोकने में बहुत ज़्यादा वो योगदान दिया। अब जब बलि इतनी रुक गई, तब इन शंकराचार्य ने आकर के इनकी साकार रूप को मायावाद के रूप में कन्वर्ट किया, निराकार रूप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अभी जैसे एक बार मैं, शायद आप लोगों को मैंने शेयर भी किया था, एक बार रविलोचन प्रभु जी के साथ में जा रहा था, तो सौभाग्य प्राप्त हो, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि प्रभु जी, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर इस्कोनियन जिन्होंने दीक्षा ली है वो कितने होंगे? ये पिछले साल शायद नवंबर की बात है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप ये देखो कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर दीक्षित भक्त कितने हैं, तो वो 0.001% के आसपास आते हैं। मैंने बोला प्रभु जी तो बहुत कम है, अगर 1% हो जाए तो मैं तो सोचा था कम से कम 1-2% तो होंगे ही होंगे। तो उन्होंने बोला अगर जिस दिन 1% हो गए ना, उस दिन पूरे वर्ल्ड में 98% लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। तो उनकी संख्या बहुत कम थी। और यहाँ पर मैं इसलिए इस चीज़ का एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि जैसे ही शंकराचार्य ने वो आग लगाई तो वो फैलती चली गई फिर बहुत ज़्यादा। तो बौद्ध का जो स्थापना थी वो खंडित होती चली गई, वो विदेशों में ज़्यादा चली गई, फिर वहाँ पर कोई पहुँचने वाला था नहीं, तो वहाँ पर वो आज तक स्थापित है। हालांकि ये बड़े ही अचरज की बात है कि भगवान बुद्ध ने सिर्फ अहिंसा के ऊपर फोकस किया था, उन्होंने तो ये बलि को भी रोका। लेकिन आज अगर हम चाइना में चले जाएं तो सब्जी मंडी में इतनी सब्जियां नहीं मिलेंगी जितने आपको मीट मार्केट में अलग अलग तरह की मीट मिल जाएगी। यानी चाइना में तो नॉन वेज की डेफिनेशन ये है कि आपकी प्लेट में कोई भी लिविंग बीइंग ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा हो, ये डेफिनेशन है। और वहीं पर भगवान बुद्ध ने क्या बोला था, अहिंसा नहीं करनी हमें। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ये तो बिल्कुल ही विकृत रूप है एकदम। हरे कृष्णा भाई। हरकेश माता जी अब आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। फिर बोलिए प्रणाम सभी भक्तों को। सही अर्थ में तो मायावाद नास्तिक ही है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य यह कल्पना करता है कि भगवान है। मायावाद का दर्शन अनादि
काल से ही अस्तित्ववान है। वर्तमान भारतीय धर्म या संस्कृति की प्रणाली शंकराचार्य के मायावाद पर ही आधारित है, जो एक प्रकार से ही बौद्ध दर्शन के साथ समझौता है। मायावाद के अनुसार वास्तव में कोई ईश्वर नहीं है, और यदि ईश्वर है तो वह निराकार है और सर्वव्यापक है, इसलिए ही उसकी किसी भी रूप में कल्पना की जा सकती है। यह निष्कर्ष वैदिक साहित्य के अनुसार नहीं है। वैदिक साहित्य में अनेक देवताओं के नाम हैं, जिनकी पूजा विभिन्न उद्देश्य के लिए ही की जाती है, परंतु सभी अवस्थाओं में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को परम नियंता के रूप में स्वीकार किया जाता है। वास्तव वैदिक संस्कृति तो यही है। तो इसमें मायावादी है, फिर मुझे यही प्रक्रिया कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि भगवान है है या नहीं, मतलब ये दर्शा रहे हैं। क्योंकि ऐसी प्रक्रिया जिसमें मनुष्य यह कल्पना करता है कि भगवान है, तो मायावाद का दर्शन आदि काल से ही मतलब यही चलता है। अब कि मायावाद यही कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वे निराकार बताते हैं भगवान को। अरे कहते हैं कि ना कोई देवता है ना कुछ भी ना है, कि मतलब बस निराकार है भगवान और उनके कोई रूप नहीं है। तो वर्तमान भारतीय धर्म या संस्कृति की प्रणाली शंकराचार्य के मायावाद पर ही आधारित है। जो कि उसने शंकराचार्य ने ही मतलब ये फैलाया था कि भगवान निराकार है, मतलब इसी ने ही मतलब ये प्रचार किया था। तो जो एक प्रकार से जो बौद्ध दर्शन के साथ समझौता है, तो मायावाद के अनुसार वास्तव में कोई ईश्वर नहीं है। अब जो ये एक प्रकार से मतलब ये ऐसी प्रणाली मतलब बना दी थी, समझौता कर लिया था सबों ने, अगर जो कि विदेशों में, अब जो कि माया के अनुसार वास्तव में कोई ईश्वर नहीं है, कि वहां पर भगवान को जानते ही नहीं थे कोई भी। भगवान है वहाँ कृष्ण नाम जो फिर उपाध वहां पे गए थे, तो वहां कोई नहीं जानते थे कि भगवान कृष्ण कौन है, क्या है भगवान, कहाँ है भगवान, मतलब ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि भगवान कहाँ है। और ये सर्वव्याप्त इसलिए उनकी किसी भी रूप में कल्पना की जा सकती है, क्योंकि भगवान है तो उसकी मतलब किसी रूप में कल्पना की जा सकती है। क्योंकि भगवान जैसे ये निर्विशेषवादी है, तो ये भगवान के शरीर के जो तेज निकलता है उससे वे ध्यान लगाते हैं उस पे, और वे कहते हैं कि हमें इसमें ही मतलब ये सूर्य जो ये प्रकाश आ रहा भगवान के शरीर से, तो हम इसमें ही मतलब इसमें ही चले जाएंगे, और फिर हम भी इसमें भगवान बन जाएंगे, और वे भी भगवान मतलब हम इसमें जाके। तो उनको ये नहीं पता कि जो कि ऐसे स्थान में जाकर उन्हें इसमें ना तो इसमें कि, क्योंकि ये भगवान की छाया है, छाया कभी न तो आनंद देती है, अगर जिसकी भक्ति करते हैं तो उनको कोई आनंद नहीं मिलता उसमें, और जो कि आनंद नहीं मिलता, और उनको ये भौतिक संसार में ना भगवत धाम नहीं जा सकते वे, और इस भौतिक संसार में दोबारा ही लौटना पड़ता है। और जो इसलिए किसी भी रूप में कल्पना नहीं की जा सकती। यह निर्कष वैदिक साहित्य के अनुसार नहीं है। वैदिक साहित्य में अनेक देवताओं के नाम हैं। अब जो कि ये वैदिक साहित्य बनाए है निर्कष, तो इसमें मतलब इनके अनुसार नहीं है। ये जो वैदिक साहित्य है वे अनेक देवताओं के नाम है, क्योंकि हमारे भारत में ये बताया गया है कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, और उनके मतलब अलग अलग रूप है, उनके सब अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो उनकी भी जो उनकी पूजा जो विभिन्न देशों के लिए की जाती है, वे जो उनकी जो ये भौतिक संसार में भी है, जो देवी देवता को पूजते हैं, तो उनकी इसलिए पूजते हैं, वे ऐसे पूजते हैं कि हमारी ये कामना हो जाए, मेरे बेटा नौकरी लग जाए, ये हो जाए, मतलब वे ऐसे करते हैं, ऐसे पूजते हैं भगवान को। अरे ये देवी देवता है, ये ऐसे थोड़ी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और उनको ऐसे छोटे मोटे वरदान वे भगवान से संपर्क करके वे उन्हें दे देते हैं, पर देते हुए भगवान के निर्देशक में ही है, भगवान उन्हें हुक्म देते हैं तभी देते हैं।
तो वे उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान भी कहते हैं कि भगवत गीता में भी जो देवी देवता की पूजा करते हैं तो ये भी मेरी पूजा कर रहे हैं, ये कर तो रहे हैं, कुछ न कुछ कर तो रहे हैं, पूजा कैसे भी करे, ये आएंगे तो मेरे पास ही, मतलब जैसे कि हमें नजफगढ़ जाना है तो मैं सिद्धि नजफगढ़ की बस में बैठूंगी तो सिद्धि नजफगढ़ पहुंचूंगी। अगर मैं मंडवाड़े घूम के ऐसे आएंगे तो उससे टाइम लगेगा ना ज्यादा। तो ये देवी देवता की पूजा ऐसी ही बताई है कि हमें घूम फिर कर जाना पड़ेगा तो उसमें मतलब टाइम लगता है। अगर हम सीधे ही भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम सीधे ही भगवत धाम जा सकते हैं। और तो उनकी पूजा की जाती है, परंतु सभी वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को ही परम नियंता रूप में स्वीकार किया है। भगवान श्री कृष्ण को ही जो वास्तविक वैदिक संस्कृति में भी तो यही है। अब जो ये वैदिक बनाए हैं, जो वेद बनाए हैं उनमें भी और जो संस्कृत में भी मतलब सब में भगवान ही विष्णु को ही स्वीकार किया है। अभी भगवान ही विष्णु ही है। बाद में तो ये शंकराचार्य ने ये मायावाद फैलाया था, इससे भी फिर इसने भी तो निराकार भगवान शंकर ने भी तो आचार्य ने ये भी तो भगवत गीता में इसने भी तो लिखा था भगवान ही सच्चानंद रूप है, इसने भी स्वीकार किया बाद में। तो और ये मतलब वैसे करता था ये भगवान कृष्ण की पूजा, पर किसने अपना कुछ करने के लिए इसने ये अगवा फैलाई थी। हरे कृष्णा। फिर मुझे और कुछ आप बताते, मेरे को तो ऐसा ही नहीं माता जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया, बहुत सही समझाया आपने। तो प्रभु जी अभी क्लास करें हम माता जी, कृष्णा माता जी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।